जीवन की इस भाग दौड़ में कभी कभी एक ऐसा चेहरा हमारे सामने आता है, या यूं कहें कि हमारे भीतर उतर जाता है, जिसे हम चाहकर भी मिटा नहीं पाते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने काम में व्यस्त हों, किसी भीड़ में खड़े हों या रात के सन्नाटे में लेटे हों और अचानक किसी की याद आपको घेर ले, बिना किसी वजह, बिना किसी संदेश के। हम अक्सर इसे महज एक इत्तेफाक या संयोग मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि दिमाग बस यूं ही भटक गया होगा, लेकिन मनोविज्ञान और अध्यात्म दोनों का यह मानना है कि विचार ऊर्जा होते हैं, थॉट्स और एनर्जी। जब हम किसी को गहराई से याद करते हैं तो हम सिर्फ सोच नहीं रहे होते, हम अपनी चेतना का एक हिस्सा उस इंसान की तरफ भेज रहे होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सिक्के के दूसरे पहलू की। क्या हो अगर कोई और आपके बारे में ठीक इसी तरह सोच रहा हो, विशेषकर एक स्त्री का मन जो सागर से भी गहरा होता है। जब किसी पुरुष को अपने भीतर बसा लेता है तो उसके व्यवहार, उसकी ऊर्जा और उसके आभा मंडल ऑरा में बदलाव आने लगते हैं। वो तड़प, वो विरह जिसे हम लॉन्गिंग कहते हैं, वो छुपती नहीं है। आज कृष्णा माइंडसेट के इस विशेष वीडियो में हम उन 4 गहरे मनोवैज्ञानिक संकेतों, साइकोलॉजिकल साइंस का विश्लेषण करेंगे जो चीख कर बताते हैं कि कोई स्त्री कहीं ना कहीं रात दिन सिर्फ और सिर्फ आपकी यादों में जल रही है। यह महज आकर्षण नहीं, यह आत्मा का वो बंधन है जिसे मनोविज्ञान इमोशनल इम्प्रिंटिंग कहता है। तो चलिए जानते हैं उन संकेतों को और समझते रहे प्रेम की इस अनकही भाषा को। संकेत नंबर 1, ब्रह्मांडीय संयोग और उसका अचानक प्रकट होना, द कॉस्मिक सिंक्रोनिसिटी। दोस्तों, मनोविज्ञान का एक बहुत ही सुंदर नियम है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS और अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड के जुड़ाव से समझा जा सकता है। आसान भाषा में कहे तो जिस इंसान का विचार लगातार किसी के मन में चलता रहता है, कुदरत उसे बार बार आपके सामने लाने की साजिश रचने लगती है। पहला और सबसे बड़ा संकेत यही है, उसका अचानक आपकी परिधि रेडियस में आ जाना। जब कोई स्त्री आपको बहुत ज्यादा मिस करती है तो उसका अवचेतन मन उसे अनजाने में उन रास्तों पर ले जाता है जो आपकी तरफ जाते हैं। सोशल मीडिया का खेल, गौर कीजिएगा, वो अचानक आपकी स्टोरी सबसे पहले देखने लगेगी। वो आपकी बरसों पुरानी फोटो को लाइक कर सकती है। यह गलती से नहीं होता, यह इस बात का सबूत है कि वो आपकी पुरानी यादों को कुरेद रही थी, आपकी टाइमलाइन को निहार रही थी, यह जानने के लिए कि आप पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। बहाने और बातचीत, क्या उसे अचानक आपसे कोई छोटा सा काम याद आ गया? क्या उसने आपको कोई ऐसा मैसेज भेजा जिसका कोई खास मतलब नहीं था, बस एक हाय या कोई फॉरवर्डेड मैसेज? याद रखिए, जब एक स्त्री याद करती है तो उसका अहंकार उसे रोकता है, लेकिन उसका दिल उसे मजबूर करता है कि किसी तरह एक बार संपर्क हो जाए। वो सीधे तौर पर नहीं कहेगी मुझे तुम्हारी याद आ रही है, बल्कि वो कहेगी क्या तुमने वो फाइल देखी, या आज मौसम कितना अजीब है ना। मनोविज्ञान कहता है कि यह व्यवहार सबकॉन्शियस पुल यानी अवचेतन खिंचाव के कारण होता है। उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो आपकी प्रोफाइल बार बार क्यों खोल रही है। यह ठीक वैसा ही है जैसे मधुमक्खी फूल की खुशबू से खींची चली आती है। अगर आपके जीवन में भी कोई स्त्री अचानक सक्रिय एक्टिव हो गई है तो समझ लीजिए यह संयोग नहीं, यह उसकी खामोश तड़प है जो उसे आपके पास खींच रही है। संकेत नंबर 2, भावनात्मक टेलीपैथी, इमोशनल टेलीपैथी एंड। दूसरा संकेत थोड़ा गहरा है और इसे समझने के लिए आपको बहुत बारीक नजर रखनी होगी। यह संकेत है महसूस करके प्रतिक्रिया देना। जब हम किसी अजनबी से मिलते हैं तो हम उसकी बातों पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब कोई स्त्री आपको अपने दिल में जगह दे चुकी होती है तो वो आपके शब्दों पर नहीं, आपकी वाइब्स पर रिएक्ट करती है। इसे मनोविज्ञान में मिररिंग और इमोशनल कंटेजियन का गहरा रूप माना जाता है। कल्पना कीजिए, आप किसी और के साथ हंस रहे हैं, खुश हैं,
आपने उसकी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन आप पाएंगे कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी या उदासी आ गई है। या फिर आप थोड़े शांत हैं, परेशान हैं, और बिना आपके बताए वो आपके पास आकर पूछती है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? ऐसा क्यों होता है? जब कोई स्त्री रात दिन आपके ख्यालों में होती है तो उसका इमोशनल राडार पूरी तरह से आप पर सेट हो जाता है। आपकी खुशी उसे सुकून देती है, लेकिन आपकी किसी और के साथ नजदीकी उसे जला देती है। जलन एक संकेत है। अगर आप किसी और महिला का जिक्र करें और उसके चेहरे का रंग उड़ जाए, या वो बात बदल दे, या व्यंग्य में जवाब दे, तो यह साधारण जलन नहीं है। यह उस अधिकार की तड़प है जो वो आप पर चाहती है। अति संवेदनशीलता, आपकी छोटी सी बात जो शायद आपने मजाक में कही हो, उसे बहुत गहरा घाव दे सकती है, या आपकी छोटी सी तारीफ उसका पूरा दिन बना सकती है। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए अब आम इंसान नहीं रहे, आप उसकी दुनिया का केंद्र बन चुके हैं। वो आपको बाहर से शांत दिख सकती है, लेकिन भीतर उसका मन एक ही प्रश्न पूछता रहता है, क्या वो भी मेरे बारे में सोच रहा है? उसकी यह संवेदनशीलता इस बात का प्रमाण है कि उसके दिन का चैन और रात की नींद अब आपके मूड पर निर्भर करने लगी है। संकेत नंबर 3, विरोधाभास, भूलने की कोशिश और फिर वापस आना, द पैराडॉक्स ऑफ फॉरगेटिंग। तीसरा संकेत सबसे दर्दनाक भी है और सबसे सच्चा भी। इसे मनोविज्ञान में रिबाउंड थॉट साइकिल या व्हाइट बियर इफेक्ट कहा जाता है। नियम सरल है, आप जिस चीज को जितनी शिद्दत से भूलने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ही दोगुनी ताकत से वापस आएगी। जब कोई स्त्री जानती है कि शायद आप उसके नहीं हो सकते, या दूरियां बहुत ज्यादा है, तो उसका तर्कशील दिमाग, लॉजिकल माइंड, उसे समझाता है, उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। वो फैसला करती है, वो कसम खाती है, वो आपका नंबर डिलीट करती है, वो आपकी तस्वीरें गैलरी से हटा देती है, वो खुद को काम में इतना व्यस्त कर लेती है कि उसे सांस लेने की फुर्सत न मिले। लेकिन यहां दिल अपना खेल खेलता है। 2 दिन, 4 दिन या शायद 1 हफ्ता, उसके बाद एक कमजोर पल आता है। शायद कोई गाना बजता है, या बारिश होती है, या उसे आपकी पसंद का कोई रंग दिख जाता है, और उसकी सारी मेहनत पानी में मिल जाती है। वो फिर से आपकी प्रोफाइल चेक करती है, वो फिर से उन पुराने मैसेजेस को पढ़ती है जिन्हें उसने आर्काइव कर दिया था। वो फिर से आपकी तस्वीर को जूम करके आपकी आंखों में देखती है। अगर कोई स्त्री बार बार आपसे दूर जाने का नाटक करे, आपको ब्लॉक करे और फिर कुछ दिन बाद खुद ही अनब्लॉक कर दे, या आपसे लड़कर जाए और फिर किसी बहाने से वापस आ जाए, तो इसे उसका नखरा या मूड स्विंग मत समझिएगा। ये उसकी हार है। ये संकेत है कि आप उसके दिल की जड़ों में इतनी गहराई तक समा चुके हैं कि आपको उखाड़ने की कोशिश में वो खुद को ही घायल कर रही है। दिल आदेश नहीं मानता। जहां तर्क हार जाता है, वहां प्रेम की जीत होती है, चाहे वो प्रेम कितना भी पीड़ादायक क्यों ना हो। संकेत नंबर 4, मुखौटा, बाहर से सख्त, भीतर से टूटी हुई, द मास्क ऑफ स्ट्रेंथ। और अब चौथा और सबसे खतरनाक संकेत। खतरनाक इसलिए क्योंकि यह आसानी से दिखाई नहीं देता। यह वो संकेत है जिसे सिर्फ एक पारखी नजर ही देख सकती है। मनोविज्ञान कहता है कि गहरा दर्द अक्सर सन्नाटे में रहता है। जब कोई स्त्री आपको बेइंतहा याद करती है, तो वो अक्सर दुनिया के सामने एक मजबूत मुखौटा पहन लेती है। इसे स्माइलिंग डिप्रेशन के लक्षणों से जोड़कर देखा जा सकता है, जहां इंसान हंसता तो है लेकिन आंखें नहीं हंसती। वो सबके सामने सामान्य रहेगी, वो ऑफिस में काम करेगी, दोस्तों के साथ पार्टी भी करेगी, सोशल मीडिया पर खुश दिखने वाली तस्वीरें भी डालेगी, लेकिन यह सब एक छलावा है। असली कहानी तब शुरू होती है जब रात होती है, जब दुनिया सो जाती है और कमरे की बत्तियां बुझ जाती है, तब उसका मुखौटा उतरता है। वो अकेली होती है और उसका तकिया गवाह होता है उन आंसुओं का जो उसने दिन भर रोके रखे थे। वो आपके बारे में किसी सहेली से बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसे डर है। क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने आपका नाम लिया तो वो बिखर जाएगी,
उसे डर है कि अगर उसने अपनी कमजोरी दिखा दी तो लोग उसे समझाएंगे और वो अब और समझना नहीं चाहती। यही कारण है कि सच्ची तड़प शोर नहीं मचाती। अगर आपको किसी माध्यम से, किसी दोस्त से या उसकी आंखों से यह पता चले कि वो आजकल बहुत चुप रहने लगी है, या उसकी हंसी में वो खनक नहीं रही जो पहले थी, या वो बेवजह उदास हो जाती है, तो संभल जाइए। यह वो अवस्था है जहां वो आपकी यादों में सिर्फ आपको याद नहीं कर रही, बल्कि वो तिल तिल करके उस विरह में जल रही है। वो अकेले में टूट रही है ताकि दुनिया के सामने साबुत दिख सके। निष्कर्ष, इमोशनल इम्प्रिंटिंग और रूहानी जुड़ाव। तो दोस्तों, अगर आप किसी स्त्री के व्यवहार में ये 4 बातें देखते हैं, उसका बार बार आपके जीवन के आसपास मंडराना, आपको महसूस करके भावनात्मक प्रतिक्रिया देना, आपको भूलने की कोशिश में बार बार असफल होना और अकेले में खामोशी में टूट जाना, तो यह समझ लीजिए कि यह सामान्य आकर्षण नहीं है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे इमोशनल इम्प्रिंटिंग कहते हैं। यह वो स्थिति है जहां एक इंसान दूसरे इंसान की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ देता है। एक स्त्री जब इमोशनल इम्प्रिंटिंग का शिकार होती है तो उसकी पूरी दुनिया, उसकी सुबह और उसकी शाम उस पुरुष की धुरी पर घूमने लगती है। वो चाहे कितनी भी दूर हो, चाहे 7 समंदर पार हो, उसका मन बार बार डिफॉल्ट सेटिंग की तरह आप पर ही आकर रुकता है। हर प्रेम गीत उसे आपकी कहानी लगता है। हर खामोशी में उसे आपकी आवाज सुनाई देती है। वो खुद से पूछती है, मैं क्यों नहीं निकल पा रही इससे? लेकिन जवाब उसे भी पता है। जिसे रूह ने अपना मान लिया हो, उसे दिमाग के फैसलों से बेदखल नहीं किया जा सकता। जब आप उससे बात करते हैं तो गौर कीजिएगा, उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी, एक सुकून आ जाता है, जैसे तपती धूप में किसी मुसाफिर को छांव मिल गई हो। वो आपसे लड़ सकती है, आपसे शिकायत कर सकती है, लेकिन आपसे बात किए बिना उसे अपनी सांसें अधूरी लगती है। राधा ने भी तो कृष्ण को ऐसे ही याद किया था। एक ऐसी याद जिसमें पाना या खोना नहीं था, बस होना था। कृष्ण के होने से ही राधा का होना था। आज के कलयुग में भी अगर कोई स्त्री आपके लिए इस हद तक भावनाओं के सागर में डूबी है, तो यकीन मानिए आप बहुत किस्मत वाले हैं। क्योंकि शरीरों की चाहत रखने वाले तो हजारों मिल जाते हैं, लेकिन आपकी रूह को अपनी यादों में संजो कर रखने वाला कोई विरला ही मिलता है। अगर आपको लगता है कि कोई आपके लिए ऐसा महसूस कर रहा है, तो उस भावना का सम्मान करें, उसे समझें। क्योंकि जो बातें वो कह नहीं पा रही है, वो चाहती है कि आप उसकी खामोशी में वो बातें सुन लें। प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता, वो तो बस महसूस किया जाता है, हर धड़कन के साथ, हर सांस के साथ। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है, या आपको लगता है कि कोई आपके लिए इन संकेतों को दिखा रहा है? अपने अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे सकती है। जीवन, मनोविज्ञान और आध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही गहरी और दिल को छू लेने वाली चर्चाओं के लिए अपने इस चैनल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस ब्रह्मांडीय प्रेम की डोर से बंधे हैं। राधे राधे।